सो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 13th क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 में 12th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 13th क्वेश्चन। सो 13th क्वेश्चन में गिवन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो यहाँ पे आपको बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स व्हिच मींस द वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है। ओके एंड आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। सो द फर्स्ट नंबर इज 105 एंड द सेकंड नंबर इज 112 एंड द थर्ड नंबर इज 150। सो अगर हम 1000 से डिक्रीज करके देखेंगे सो 7 के डिविजिबल एक लास्ट नंबर है 1000 से पहले जाता है व्हिच इज 994। सो द लास्ट टर्म इज 994। ओके एंड द स्टार्टिंग टर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 105 व्हिच वर डिविजिबल बाय 7। So students, this is an AB. आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ n, ओके, which means यहाँ पे आपको n टर्म का फॉर्मूला पता है an is equal to a plus n minus 1t एंड आपको लास्ट टर्म की वैल्यू पता है which is 994. So यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है which means the value of n, ओके। So a n की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में which is 994, a की वैल्यू आपको गिवन है which is 105 and e की वैल्यू आपको गिवन है which is 7। ओके सो यहाँ पे आपको तीन वैल्यूज गिवन है जो आपको इस फार्मूले में रिक्वायर्ड है एंड आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है n की। ओके अभी वैल्यूज को हम पुट करते हैं इन दिस n टर्म फार्मूला। सो an is 994 is equal to a is 105 plus n minus 1 d is 7। ओके सिंपलीफाई करते हैं। सो 994 minus 105 is equal to n minus 1 7। ओके 7 मल्टीप्लिकेशन में then 994 minus 105 is 889 is equal to n minus 1 7। ओके so n minus 1 is equal to 889 divided by 7। 889 divided by 7 which is equal to 127। so n minus 1 is equal to 127। so the value of n is 128। So the total number of terms is 128 of 3 digit number which were divisible by 7। So students this is the final answer of 13th question। Basically आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था number of terms which means the value of n which is 128। So students this is the final answer of 13th question। अब हम सॉल्व करेंगे 14th क्वेश्चन। ओके 14th क्वेश्चन। ओके सो 14th क्वेश्चन में आपको गिवन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। 14th क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 10 से लेके 250 तक। ओके 10 to 250 ऐसे नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है which were divisible by 4। ओके सो द स्टार्टिंग ऑफ एन AP फ्रॉम 12, okay 12 then 16 and 20, okay and so on and 250 से डिक्रीज करके अगर हम नंबर देखेंगे so the number which were divisible by 4 is 248। okay so 248 is the last number and which were divisible by 4। okay so 10 से लेके 250 तक के बीच में ये नंबर्स आ रहे हैं। so यहाँ पे आपको टोटल नंबर्स नहीं पता। so basically जो हम 13th क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट की थी यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स which means the value of n फाइंड आउट करनी है। ओके सो द वैल्यू ऑफ n आपको फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे n टर्म फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1d। वैल्यू ऑफ an आपको गिवन है, ठीक है, which means last term value is 248। so 248 the value of a is 12 and the value of common difference which means d is 4। ओके अभी ये वैल्यूज को हम पुट करेंगे n टर्म फॉर्मूला एंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ऑफ n। so 248 is equal to 12 plus n minus 1 multiply with 4। okay so 248 minus 12 divided by 4 is equal to n minus 1। okay simplify करते हैं। so 248 minus 12 is 236 divided by 4 okay is equal to n minus 1। so 236 divided by 4 is equal to 59 is equal to n minus 1। so the value of n is 60। okay so the total number of terms is 60 and 60 numbers lies between 10 to 250 which were divided by 4। so students this is the final answer of 14th question। the value of n is 60। so students अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट देन हम सॉल्व करेंगे 15th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको 14th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 15th क्वेश्चन। सो 15th क्वेश्चन में गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n which means यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है ऑफ n। ओके आर द nth टर्म्स ऑफ 2 AP। सो यहाँ पे आपको 2 APs गिवन है। फर्स्ट AP is जिसको हम डिनोट करेंगे बाय कैपिटल A।
So the first AP is 63, 65, 67 and so on. And the second AP series is 3, 10, 17 are equal. Okay, nth term of these two APs are equal, which means आपकी यहाँ पे जो values given है an is equal to an. Okay, ये दोनों values जो है nth term values वो दोनों APs की क्या है equal है. So second AP को हमने denote किया है by small a and first AP को हमने denote किया है by capital A. Okay, and आपको value find out करनी है of n. अब जब an and an दोनों की AP series जो है वो equal है, उनके nth term equal है, so अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे nth term formula which is an is equal to a plus n minus 1d. अब इस nth term के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपांड करेंगे. सो कैपिटल an को हम एक्सपांड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिटल A. ओके, सो कैपिटल A प्लस n minus 1d. ओके, देन an के लिए a प्लस n minus 1d. अब आपको दोनों AP सीरीज गिवन है, सो इसमें आप इजीली फर्स्ट टर्म n कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट कर सकते हैं. आपको सिर्फ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, सो कैपिटल A इन फर्स्ट AP सीरीज इज 63 प्लस n minus 1, common difference is 2. Okay, 65 minus 63 is 2 is equal. Second AP में first term is 3 plus n minus 1, d की वैल्यू क्या है 7. Okay, 10 minus 3 is 7. Then हम इसे simplify करते हैं. So 63 plus n minus 1 2 minus 3 minus n minus 1 7. Okay, multiply में से हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया is equal to 0. Okay, अब इसे और simplify करते हैं. So 63 minus 3 which is equal to 60. Then अब यहाँ पे n minus 1 and 2 का जो ब्रैकेट है इसे मल्टीप्लाई करते हैं, so it becomes 2n minus 2. Okay, then माइनस है यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर, बट हम पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So minus 7n minus 7 is equal to 0. Okay, अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं. So 60 plus 2n minus 2. अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, so it becomes minus 7n plus 7 is equal to 0. Okay, अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं. 60 minus 2 it becomes 58. So 58 and minus 7n it becomes minus 5n. Okay, so 60 minus 2 and plus 7 is equal to 0. Okay, so 58 plus 7 it becomes 65 minus 5n is equal to 0. So simplify that. Minus 5n is equal to minus 65. Okay, so the value of n is 65 divided by 5. 5 is a 5, 1, 5 3 is a 15. So the value of n is 30. Okay, so the value of nth term of these two AP is 30, which means in दोनों APs में number of terms कितनी है 30. So friends, this is the final answer of 15th question, which means 13 number of terms है इन दोनों APs में, first AP and second AP. So friends, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 16th क्वेश्चन. फ्रेंड्स, आई होप आपको 15th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं 16th क्वेश्चन. सो 16th क्वेश्चन में गिवन है determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. So यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है of third term which means A3 is 16 and the value of A7 which means seventh term exceeds fifth term by 12. Okay, so A5 plus 12. So अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे nth term formula which is an is equal to a plus n minus 1d. एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज में 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है. ओके, ये 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटली बेस्ड है ऑन nth टर्म फॉर्मूला. ओके, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम हर क्वेश्चन में nth टर्म फॉर्मूले का ही यूज कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे भी आपको वही यूज करना है. सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. अब आपको वैल्यू गिवन है ऑफ थर्ड टर्म. सो इस थर्ड टर्म की जो वैल्यू आपको गिवन है इसे हम एक्सपांड करेंगे विद द हेल्प ऑफ nth टर्म फॉर्मूला. So A3 is equal to a plus n minus 1 which means 3 minus 1d equal to 60. Okay, A3 की वैल्यू भी आपको गिवन है. So the equation is a plus 2d is equal to 60. So students, this is the first equation. Then आपको क्वेश्चन में गिवन है कि A7 is equal to A5 plus 12. अब इसे भी हम एक्सपांड करते हैं with the help of nth term formula. So a plus 60 हो जाएगा 7th term के लिए is equal to a plus 4d for 5th term plus 12. ओके, अब इसे यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं. सो प्लस ए यहाँ पे अगर जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा. सो 60 माइनस 4d इट बिकम्स 2d इज इक्वल टू 12. ओके, द वैल्यू ऑफ d इज 6. ओके, 12 डिवाइडेड बाय 2
So the value of common difference is 6. Common difference की वैल्यू क्या आ गई है? D is equal to 6. ओके 6 है common difference की वैल्यू. अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट. ओके सो पुट the value of D in first equation. Okay first equation में वैल्यू को पुट करेंगे. D की वैल्यू क्या है? 6. So the first equation is a plus 2d is equal to 16. Okay so a plus 2 into 6 is equal to 16. Okay so 2 into 6 is 12. So a is equal to 16 minus 12. So a is equal to 4. Okay so the value of first term and the value of a is 4 and the common difference is 6. आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? AP सीरीज. ओके सो AP सीरीज की फर्स्ट टर्म तो मिल गई हमें which is 4. ओके अब सेकंड टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस. द कॉमन डिफरेंस इज 6. ओके सो 6 plus 4 is 10. Then 10 plus 6 is 16. Then 16 plus 6 is 22. Okay then so on. So यहाँ पे हमने AP सीरीज फाइंड आउट कर ली. AP सीरीज के हमने स्टार्टिंग की 4 टर्म्स फाइंड आउट कर ली विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म वैल्यू व्हिच मींस A की वैल्यू एंड कॉमन डिफरेंस व्हिच इज 6. So students this is the final answer of 16th question. Okay basically ये आपको इस क्वेश्चन में a third which means थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन थी a3, a7 is equal to a5 plus 12. इसको हमने एक्सपांड किया विद द हेल्प ऑफ nth टर्म फार्मूला. सो nth टर्म फार्मूला के थ्रू जब हमने इसे एक्सपांड किया तो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया ऑफ कॉमन डिफरेंस एंड द वैल्यू ऑफ a. और इन वैल्यूज की हेल्प से फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू की हेल्प से हमने AP सीरीज फाइंड आउट करी. सो द AP सीरीज इज 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन. सो स्टूडेंट्स ये हमने सॉल्व कर लिया 16th क्वेश्चन. अब हम सॉल्व करेंगे 17th क्वेश्चन. 16th क्वेश्चन में आपको AP सीरीज फाइंड आउट करनी थी और वो हमने फाइंड आउट की. सो अब हम सॉल्व करेंगे 17th क्वेश्चन. सो 17th क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP. सो यहाँ पे आपको AP सीरीज गिवन है 3, 8, 13 to 253 एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ 20th टर्म व्हिच मींस A20 फ्रॉम द लास्ट टर्म. अब लास्ट टर्म क्या है? 253. अब आपको क्वेश्चन में 20th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म. मींस आपको 20th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग व्हिच मींस लास्ट टर्म क्या हो गया? आपकी फर्स्ट टर्म. सो द वैल्यू ऑफ a इज 253. ओके लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है? मतलब लास्ट टर्म आपके लिए क्या होगा? फर्स्ट टर्म, बिकॉज आपको लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग ही 20th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो द वैल्यू ऑफ a इज 253. सो a20 को अगर हम एक्सपांड करेंगे विद द हेल्प ऑफ nth term formula which is an is equal to a plus n minus 1d. So it becomes a plus 19d. जब हमने एक्सपांड किया तो इक्वेशन क्या होगी? a plus 19d. ओके अब 19d में d which means कॉमन डिफरेंस. अब कॉमन डिफरेंस यहाँ जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमने यहाँ पे सपोज किया कि हमारी AP जो है वो लास्ट टर्म से स्टार्ट हो रही है. ओके लास्ट टर्म हमारी फर्स्ट टर्म है. सो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? -5. ओके पॉजिटिव 5 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? -5 बिकॉज हम लास्ट टर्म से AP को अज्यूम कर रहे हैं कि वो वहां से स्टार्ट हो रही है. ओके क्योंकि आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म से फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ 20th टर्म. ओके सो a plus 19d. सो a is 253. हमने यहाँ पे a अज्यूम किया. फर्स्ट टर्म इज 253 प्लस 19 into -5. सो 253 minus 95. Okay it becomes 158. Okay the value of 20th term is 158. Okay so the final answer is hence the value of 20th term is 158. So students this is the final answer of 17th question. Okay so the value of 20th term is 158. आपको 17th क्वेश्चन में गिवन था कि आपको लास्ट टर्म की हेल्प से 20th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ पे हमने AP को अज्यूम किया कि लास्ट टर्म व्हिच मींस लास्ट जो टर्म है 253 वहाँ से हमारी AP की स्टार्टिंग हो रही है. तो इसकी वजह से हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो गया? -5. अगर अकॉर्डिंगली हम स्टार्टिंग से या 3 से फर्स्ट टर्म अज्यूम करते हैं जो कि है फर्स्ट टर्म, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं AP. सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या आता है? 8 minus 3 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 5 पॉजिटिव 5. बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 बिकॉज आप लास्ट टर्म से अज्यूम करें कि आपकी AP वहाँ से स्टार्ट हो रही है. सो द वैल्यू ऑफ 20th टर्म इज 158. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको 17th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे NCERT एक्सरसाइज 5.2. सो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.